मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अलकापुरी में एक नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी के स्कॉर्पियो ड्राइवर प्रशांत कुमार को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 5 साथी समेत 7 को गिरफ्तार किया है। इनमें शूटर समेत रेकी करने वाले साथी शामिल हैं। इनके पास से गांजा, लूटी गई बाइक, पिस्टल समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। आरोपियों में अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया जगदम्बा नगर निवासी विकास कुमार उर्फ छोटू झा, रामनाथ शाह उर्फ भंडारी, राहुल सहनी, नीरज कुमार सहनी व मनीष कुमार शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी में समस्तीपुर के ताजपुर थाना के पटोरी निवासी मोहम्मद तौहीन, पूर्वी चंपारण के शिकारपुर थाना के निरंजन कुमार सिंह शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस व DIU की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। मामले में सोमवार शाम SSP जयंतकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। सूचना मिली थी कि काटी थाना क्षेत्र के सदातपुर ओवरब्रिज के समीप गांजा तस्करी करने के लिए अपराधी जुटे हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान 7 साथी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 26 किलो 300 ग्राम गांजा, 2 लूटी हुई बाइक, लूटा हुआ मोबाइल, पिस्टल व 2 कारतूस बरामद किया गया है। पूछताछ की गई है। पूछताछ में राहुल सैनी ने स्कॉर्पियो चालक पर गोली चलाने की बात स्वीकार की है। साथियों के नाम भी बताए हैं। पूछताछ के बाद सभी को न्याय हिरासत में भेजा जा रहा है। बताते चले कि पुलिस पूछताछ में कंपनी के मैनेजर धर्मेंद्र और घायल ड्राइवर प्रशांत ने भी इनकी जानकारी दी थी। बताते चले कि पुलिस पूछताछ में कंपनी के मैनेजर धर्मेंद्र और घायल ड्राइवर प्रशांत ने भी इसकी जानकारी दी थी। बता दें कि 23 नवंबर की रात धर्मेंद्र स्कॉर्पियो से जा रहे थे। प्रशांत ड्राइविंग कर रहा था। इसी दौरान अचानक से अलकापुरी में घेर कर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली प्रशांत को लगी थी। वहीं मैनेजर इस घटना में बच गए। वहीं हल्ला हंगामा होने पर अपराधी भाग गए थे। जी, पिछले 1 वीक में मुजफ्फरपुर में लगातार 3 क्राइम हुए, जिसमें फायरिंग इंसिडेंट का क्रिमिनल्स द्वारा फायरिंग की गई। इस मामले में काटी में 2 केसेस हुए, जिसमें एक बाइक को लूटा गया और एक बाइक को लूटने की कोशिश की गई। और इसके अलावा सदर में एक जियो के जो मैनेजर थे, उनके ड्राइवर को ऊपर फायरिंग की गई और जिसमें जियो के मैनेजर को जान से मारने का प्लान था। इस सभी मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करी और FIR दर्ज करने के बाद में पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पिछले 24 घंटे पूर्व पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर के फिर से इसी प्रकार की एक वारदात करने वाले हैं। इस संबंध में DSP वेस्ट और DSP टाउन के नेतृत्व में SHO काटी और SHO सदर के द्वारा बनाई गई टीम ने मौका वारदात के काटी पे रेड की। रेड के दौरान 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 1 पिस्टल और काफी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ को बरामद किया गया है। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इनके पास से बरामद 2 लूट की मोटरसाइकिल, इसके अलावा अन्य लूट का सामान भी बरामद हुआ। और आगे जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने सदर थाना क्षेत्र में जियो मैनेजर के ऊपर की गई फायरिंग की बात को स्वीकार किया और वहां से पुलिस ने जो CCTV फुटेज प्राप्त की है उसमें भी इनके बारे में साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार 3 बड़े केसेस का जिसमें फायरिंग इंसिडेंट हुआ और दहशत फैलाने के लिए जियो के मैनेजर के ऊपर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, उस सभी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को आर्म्स के साथ अरेस्ट किया है। क्यों मारना चाहते थे सर? ये जो अभी हम लोगों ने इन सबसे पूछताछ की है, इसमें सभी लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये लोग पहले से भी कई केसेस में जेल जा चुके हैं। बेसिकली जियो के जो मैनेजर थे उनको मारने के लिए, क्योंकि इनके अपना टावर के में और जो पैसे का कुछ विवाद था, जिसमें टावर के जो जियो टावर है उसके मेंटेनेंस के लिए और इसके अलावा दूसरे कामों के मेंटेनेंस के लिए जो आपस में डिस्प्यूट होता है, उसी के सिलसिले में ये लोग जियो मैनेजर के ऊपर फायरिंग करके उनको दहशत में डालना चाहते थे। जिसमें जियो कंपनी से जुड़े हुए कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग भी हैं, जिन लोगों का नाम हम लोगों ने इस मामले में पता किया है और उनके उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और आगे की छापेमारी चल रही है। काटी वाले घटना में क्या है? काटी में जस्ट इन लोगों ने एक पर्सन था जो कि रात में जा रहा था, जिससे बाइक की लूट की गई थी और इसके अलावा इसी तरीके से एक और पर्सन जा रहा था जिसके ऊपर फायरिंग की गई थी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज की थी और उसमें भी सामान की रिकवरी कर ली गई है। थैंक यू।